महंगाई के इस दौर में जो इतनी ज़्यादा महंगाई हुई हुई है और हम जितना भी काम करें, आदमी जो है बाहर जाके जैसी भी चाहे जॉब करें, जितनी मेहनत करें, सैलरीज़ तो बिल्कुल बढ़ती ही नहीं है और ऐसे बढ़ती हैं जैसे आटे में नमक भी शायद हम ज़्यादा डाल देते हैं, उससे भी कम। और इतनी तूफ़ानी महंगाई के दौर में अगर घर की औरतें सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठी हैं कि मर्द कमा के लाएंगे तभी हम अपने खर्चात और अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी करेंगे, तो मेरे ख़्याल से ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और इसके अलावा स्टूडेंट हैं और जो अपनी स्टडी कंप्लीट करके बैठे हैं, उन्हें कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रही, तो उन सब के लिए भी आज की वीडियो है कि वो इसे लाजमी देखें और इसको देख के थोड़ा बहुत भी मोटिवेट होकर कोई अपना वर्क स्टार्ट कर लेता है तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है ना वो पूरा हो जाएगा। देखें, जॉब के इंतज़ार में तो रहे नहीं, जॉब मिलना कोई आजकल के दौर में आसान नहीं है और जॉब पे कोई इतनी ज़्यादा सैलरीज भी नहीं है, तो बेस्ट यही है कि छोटा मोटा ही सही पर अपना काम स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादाबाद रहें, अपनी फैमिली के साथ खैर खैरियत के साथ रहें। आज मुझे हॉस्पिटल जाना है तो उसकी वजह से जो है जल्दी जल्दी तैयारियां कर रही हूँ, यहाँ कपड़े प्रेस कर लिए हैं और उसके बाद जो है मैंने ये जल्दी से कीमा भून लिया था क्योंकि आज नाश्ता हमारा तकरीबन अभी तक ना होने के बराबर ही हुआ है, तो कीमा बना लिया था। और उसके बाद जो है मैं पराठे वगैरह बना के ना और साथ ही हमने समझिए ब्रंच कर लिया था। ब्रंच करके फिर मैं हॉस्पिटल के लिए निकल जाऊंगी। आप सब से ही देखने वालों से दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसे सेहत के साथ खुशियों भरी लंबी ज़िंदगी अता करे और उसकी बीमारी जो है वो दूर हो जाए। आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है काफ़ी टाइम से बिल्कुल प्लेन सी लगती होगी क्योंकि जब बीमारी होती है ना और उसकी जो टेंशन होती है तो चाह कर भी हम अपनी आवाज़ में खुशियाँ और खनक जो है वो पैदा नहीं कर पाते। तो बस आप लोग दुआ कर दीजिएगा कि मेरे बेटे को अल्लाह ताला सेहत से भरी हुई खुशियों भरी लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ हम जो है ब्रंच करेंगे और उसके बाद जो है फिर मैं हॉस्पिटल के लिए निकल जाऊँगी। उससे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि घर बैठे क्या कुछ ख़वातीन कर सकती हैं, तो मेरे ख़्याल से जो हिम्मत वाली ख़वातीन है ना वो तो बहुत कुछ कर सकती हैं और करती भी हैं। मैं देखती हूँ ख़वातीन को जो हिम्मत वाली। अच्छा, एक बात, ज़्यादातर बाहिम्मत ख़ातून मैंने वहीं देखी हैं जो बहुत दिल लगा के काम कर रही होती हैं, जिन्हें अपने पीछे से इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती लेकिन वो फारिग बैठना नहीं चाहती। और जो मैंने देखा है जिन औरतों को काम करना चाहिए वो इतनी, मैं उन्हें क्या बोलूँ कि वो लूज़र उन्हें कहा जाए या उन्हें ये कहा जाए कि वो ये सोचती हैं कि शायद हम कमाने लगेंगे तो हमारे हस्बैंड जो है हमारे हाथों से निकल जाएंगे या हमारे भाई और बाप जो है हमारे हाथों से निकल जाएंगे। मैंने ऐसी भी ख़वातीन देखी हैं जो सिर्फ इस सोच की वजह से कुछ नहीं करती जबकि वो कुछ कर सकती हैं। मैं उनसे ये हैरान होती हूँ कि वो ये क्यों नहीं समझती कि अगर इस तरह से वो डिपेंड रहेंगी घर के मर्द पर, फिर घर के मर्द की भी इतनी इनकम नहीं है, आप भी कुछ नहीं कर रही, तो आप सिर्फ ये सोच के जो बैठी हैं कि घर का आदमी जो है वो हमारे हाथों से निकल जाएगा, तो सोचें कि आप खुद को कितनी तकलीफ़ दे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप कमाने लगती है ना, आपके हाथ में पैसा होता है, बल्कि आपकी रिस्पेक्ट जो है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ तो जहन से निकाल दें कि आपके आदमी जो हैं वो आपके हाथों से निकल जाएंगे। जिसे हाथों से निकलना होता है ना वो हर हाल में निकल जाते हैं। कि ऐसे तो फिर जो बहुत ज़्यादा अमीर कबीर औरतें हैं उनके आदमी तो फिर उनके हाथों से बिल्कुल ही निकल जाते हैं, लेकिन जो होल्ड रखना, जिन्हें का होल्ड रखने का हुनर आता है ना, उन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से होल्ड रखती है। होल्ड का मतलब रखने का यही होता है कि आप अपने घर को पूरी तवज्जो दें, अपने घर के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने घर को ख़राब करेगा। और अगर जो करता है तो फिर वो बदनसीब होता है जो अपने घर की खूबसूरती और उसकी खुशियों और उसके सुकून को अपने हाथों से बर्बाद करता है। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है कि घर बैठे ख़वातीन क्या काम कर सकती हैं। मेरा तो यही है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो आती हैं और फिर मैं देखती हूँ कि मेरी स्टूडेंट ऐसी भी हैं कि जिनके हालात अच्छे नहीं हैं, तो फिर उन्हें मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ। कुछ तो समझ जाती हैं और काफ़ी मोटिवेट हो भी जाती हैं, लेकिन जो नहीं समझ पाती उनका कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ मैं अपना रोलिंग पेन दिखा रही हूँ रोटी बेलने का, जो है ना कि ये मेरा बहुत फेवरेट है। इसके अलावा भी मैं काफ़ी लेकर आई हूँ, लेकिन फिर वो सब रखे रह जाते हैं और फिर दोबारा मैं इसी के साथ काम कर लेती हूँ। अक्सर हमारा खाने बनाने की कुछ बर्तन जो हमारे हाथ पे लगे होते हैं ना, वो चाहे पुराने हो जाएं या जैसे भी हो जाएं, काम करने में हम उन्हीं के साथ कंफर्टेबल होते हैं। तो बहरहाल मैं अपनी स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट कर देती हूँ कि वो काम करें, लेकिन जिन्हें नहीं होना होता वो नहीं हो सकती। घर बैठे बहुत सारे काम हैं, अगर करना चाहे ना उसके लिए बहुत सारे काम हैं, जो नहीं करना चाहे उनके लिए कुछ भी नहीं है। घर बैठे आप टॉप पर जो सबसे पहले है वो यही है कि ट्यूशन दें।
घर बैठ के थोड़ी बहुत भी अगर किसी के पास तालीम है वो ट्यूशन दे सकती हैं, स्कूल का जो पढ़ा हुआ है वो कर सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती, ऐसी बच्चियां हैं हमारे गांव देहात में। आज भी ऐसी बच्चियां हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं और ट्यूशन नहीं दे सकती। ऐसी ख़वातीन हैं जो ट्यूशन नहीं दे सकती। बहरहाल जो ट्यूशन देना चाहता है वो सबसे है कि आप ईमानदारी के साथ जो है आप बच्चों को पढ़ाएं, तो इंशाल्लाह आपके पास एक के बाद जो एक बच्चा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी इनकम जो है आपकी बढ़ जाएगी। और जो कहती हैं कि टाइम नहीं बचता हमारे पास, हम सारा दिन घर में इतने मसरूफ़ रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि घर में टाइम ना बचे। हाँ, अगर जब आप काम करना स्टार्ट करेंगी ना तो आप खुद ब खुद आपके पास टाइम निकलना शुरू हो जाएगा। आप सुबह जल्दी उठेंगी, अपने जो घर के ज़रूरी काम है उन्हें जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि आपको बाकी काम भी करने होते हैं। कुछ लोग जो है घर के काम पहले निपटा लेते हैं, कुछ जो है जैसे अगर कोई कुकिंग वगैरह घर से कर रहा है तो पहले सुबह उठ के वो वही काम कर लेते हैं। तो वो फिर आपका अपना तरीका होता है कि आप किस चीज़ को पहले टाइम देना चाहते हैं। लेकिन घर में काम करने का मकसद ये नहीं है कि आप अपने घर के काम को जो है उल्टा सीधा कर दें या उसे डिस्टर्ब कर दें। नहीं, जब भी मज़ा आता है काम करने का कि आपका घर भी डिस्टर्ब नहीं हो, आपकी काम की जो घर की रूटीन है वो भी मुसलसल बेहतर से बेहतर तरीके से चलती जा रही हो, और आपका जो और इनकम के लिए आपने जो भी काम स्टार्ट किया है वो भी आपका बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो जाए। तो ये मैनेज करना होता है। उसके लिए आपको सोने और उठने की रूटीन अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। स्टार्ट में जो है आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहता है, मैनेज करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ की आदत पड़ जाती है। और ख़ासकर औरत तो अल्लाह ताला ने बनाई भी ऐसी है जो हर तरह की रूटीन में ढल जाती है। जैसे देखें ना कि जब औरत बाप नहीं होता बाप बन जाती है, और बाहर भी कमा रही होती है और घर में भी कर सकती है, तो ये खुसूसियत अल्लाह ताला ने औरत में ही रखी है कि वो बहुत जल्दी अपने आप को हर तरह की रूटीन में ढाल लेती है। इतनी लचक अल्लाह ताला ने औरत में पैदा की है। तो आप लोग क्यों हैं कि इस जो अल्लाह ताला ने खुसूसियत दी है इससे फ़ायदा नहीं उठाएं और ख़ुद को भी तकलीफ़ में रखें और अपने से जुड़े अपने प्यारों को भी तकलीफ़ में रखें। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया टॉप पर आता है वो तो ट्यूशन का आता है। लेकिन जो पढ़ी लिखी नहीं है, कोई भी अल्लाह ताला ने उनको हुनर दिया है ना, मेहंदी लगाने का हुनर है, सिलाई का हुनर है, कटिंग का हुनर है, कढ़ाई का हुनर है, स्वेटर बना रहे हैं उसका हुनर है, बेनतहा हुनर होते हैं। मेरी औरतों को, हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खुसूसियात रखी हैं, उनके अंदर हुनर है। और कुछ भी नहीं हुनर ना इस तरह के, तो जो है ना मार्केटिंग करने का हुनर बहुत अच्छा आता है ख़वातीन को। हमारी अक्सर जिन्हें बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है ना, तो वो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकती हैं। तो वो घर से कोई ऐसा काम भी स्टार्ट कर सकती हैं, कपड़े सेल कर सकती हैं। कोई भी अच्छी चीज़ मार्केट में आप जाएं, आप देखें कि आपके एरिया में क्या चीज़ बहुत अच्छी मिलती है जो बाकी इलाकों की निस्बत आपके एरिया में ज़्यादा अच्छी मिलती है, आप वो वहाँ से परचेज़ करें, उसको जो है सेल आउट कर सकते हैं। आप अपना फेसबुक का चैनल बना लें, आप अगर टिकटॉक पे कर सकती हैं तो टिकटॉक का चैनल बना लें। लेकिन उस पर जो आपको बोलना बहुत लाउड और बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि आप देखें जितनी भी ख़वातीन अच्छा बोल सकती है ना, लाउड बोल सकती हैं, कन्विंस कर सकती हैं, उसके अंदर कोई पढ़ा लिखा या जाहिल की बात नहीं होती। हाँ, आप तमीज़ के साथ दायरे में रहते हुए बात कर सकते हैं, आपको कन्विंस करने का तरीका आना चाहिए। तो वो जो है जिसका अगर ये तरीका बहुत अच्छा ना, तो वो बड़ी अच्छी मार्केटिंग कर सकता है और बहुत अच्छी तरीके से अपनी चीज़ें सेल कर सकता है। जो कन्विंस कर सकती हैं वो बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकती हैं, बस वो हिम्मत करें। और कोई भी अपने इलाके की कुछ भी नहीं ना, आप एक छोटी सी भी कोई चीज़ ले लें, यहाँ तक कि कोई एक छोटा सा आपको ऐसा भी लग रहा है ना, कोई सुई धागे टाइप की भी कोई चीज़ जो आपके इलाके की बहुत अच्छी है, आप उस पर भी ऑनलाइन वर्क कर सकती हैं। आप वो घर बैठे दूसरों को वो चीज़ मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़िएगा। जो एक बार आपसे चीज़ मंगवाएगा ना, और वो मतलब इतना है कि चाहे वो एक धागा ही है, लेकिन वो उसको परफेक्ट मिलेगा, सही मिलेगा, तो वो बार बार ऑर्डर आपके पास आएगा और 10 लोगों को और भी रिकमेंड करेगा। ऑनलाइन में कपड़े का जो है सबसे टॉप पर जाता है, कपड़े का ज़्यादातर बिज़नेस ऑनलाइन होता है। आप यकीन करें, मैंने तो उसकी भी देखा था, जैसे ये लेसेस वगैरह होती है ना जो कपड़ों पे लगाने की होती है, मैं उनका भी देख रही हूँ कि उसकी भी जो मार्केटिंग चल रही है वो भी ऑनलाइन सेल होती हैं। इवन के जो यूज़ की लेसेस होती हैं ना वो भी चल रही हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी जो होते हैं ना हमारे ज़्यादातर कि बहुत अच्छी अच्छी लेसेस होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं, वो भी मैंने देखा है कि यूज़ में, जैसे हम कहते हैं ना लुंडे की या उसकी, वो भी सेल आउट हो रही हैं। यूज़ के जो हैं सामान, बर्तन, पर्दे, हर चीज़ का कारोबार ऑनलाइन चल रहा है। ये कोई इतने मुश्किल काम नहीं है, बस काम क्या है, हिम्मत करना है। जब आप हिम्मत करेंगे तो आपको रास्ते बहुत ज़्यादा खुले हुए नज़र आएंगे।
घर बैठे आप मेहंदी लगाएं, आप मेहंदी सिखाएं। मेहंदी का तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है, लोग बहुत आते हैं, बच्चियां औरतें बहुत पसंद करती हैं लगवाना भी और सीखना भी। सिलाई का काम आप सिखा सकती हैं तो आप वो सिखा दीजिए। आपको कढ़ाई बहुत अच्छी आती है तो आप उसके लिए कुछ लगा दें लिख कर, वो सिखाएं। अगर आपको लगता है कि कोई नहीं आ रहा तो आप थोड़ा बहुत जो है अपना काम बना कर रखें, अपने मोहल्ले में निकलें, उन्हें दिखाएं कि आप ये चीज़ जो है आपको बनाना आती है और आप ये सिखा रही हैं। तो कोई भी जो है इसे अगर सीखने आएगा तो आप उसको कोई डिस्काउंट देंगी, कुछ भी देंगी, एकदम से बहुत ज़्यादा रेट नहीं रखिएगा, क्योंकि नए नए लोग जो कोई भी काम जितना भी चाहे अच्छा हो, एकदम उसे बहुत ज़्यादा रेट नहीं मिलते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, बल्कि कुछ चीज़ें तो आपको फ्री में भी करनी पड़ जाती हैं अगर आपको अपने कस्टमर बनाने होते हैं तो। इस तरह से यही है कि आप घर बैठकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपके घर के मर्द हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, कारोबार नहीं मिल रहा, तो उनके साथ मिलकर काम कीजिए, उनसे बाहर से कोई चीज़ें मंगवाएं और घर पे दोनों ही ऑनलाइन कोई पेज बना लें और उसी से भी जो आप काम करें। आप तो देखें आजकल सब्जियों तक के लोगों ने पेज बनाए हुए हैं कि वो सब्ज़ी का पैकेट्स बनाए हुए हैं सब्जियों के उन्होंने, और बताते हैं कि इस चीज़ के पैकेट हैं, इस चीज़ के पैकेट हैं, आप बस ऑर्डर कीजिए, वो आपके घर तक पहुंचा देंगे। तो सोचें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा आसानी और क्या होगी। अगर फिर भी कोई कहता है कि उसके पास काम नहीं है या उसके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर ये थोड़ी बहुत उनकी अपनी भी कमज़ोरी है। ये तमाम काम बहुत छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।